कर लीजिए। हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पे आप अपना पूरा ध्यान लेके आइए, केंद्रित कीजिए। अब सबसे पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन, होल्ड फॉर few seconds and then breathe out from your mouth. Breathe in, hold for few seconds, then breathe out from your mouth. Breathe in, hold for few seconds, and then breathe out from your mouth. अब आप सभी अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती नॉर्मल सहज सांसों पे केंद्रित कर दीजिए। फुल फोकस। एक सांस अंदर आ रही है, एक सांस बाहर जा रही है। एक सांस अंदर आ रही है, एक सांस बाहर जा रही है। आप इतना क्लोजली अपनी इन सांसों को देख रहे हैं जैसे कि एक वॉचमैन, एक बिल्डिंग का वॉचमैन होता है, वो हर आने जाने वाले इंसान पे अपनी पैनी निगाह बनाए रखता है। ठीक वैसे ही आप अपनी इन आने जाने वाली सांसों पे बहुत पैनी निगाह रख रहे हैं। एक भी सांस आपकी परमिशन के बिना ना बाहर जा रही है, ना ही अंदर आ रही है। हर एक आती जाती सांस पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए। अब आप जिस किसी में भी आपकी आस्था है, चाहे वो गुरु हैं, भगवान हैं, कोई भी है जिसमें आपको बहुत अटूट श्रद्धा है कि वो आपके लिए हर पल हर समय अवेलेबल है, उन्हें आप इनवाइट कीजिए। जैसे कि मेरा विश्वास है महाअवतार बाबा जी में, तो आई इनवाइट महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर जी महाराज, परमहंस योगानंदा जी, मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ, शत प्रणाम करती हूँ और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के यहाँ ग्रुप मेडिटेशन कर रही हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम। आप स्वयं यहाँ आकर के मेरे माध्यम से इस पूरे ग्रुप के हर एक इंसान को डीप मेडिटेशन में, डीप हीलिंग में लेकर जाइए। I invite all the astral pyramids, all the astral crystals, all the astral crop circles of universe. हम सभी जहाँ कहीं भी बैठ के ध्यान कर रहे हैं, हम सभी के ऊपर ये एस्ट्रल पिरामिड स्थापित हो, ये क्रिस्टल हमारे पास स्थापित हो और ये क्रॉप सर्कल्स, जिस किसी को जिस क्रॉप सर्कल की आवश्यकता है वही क्रॉप सर्कल उसके आसन में विराजमान हो।
आत्मा लेके जाए। अब हम सभी अपने गार्जियन एंजल्स को इनवाइट करेंगे। बड़े प्यार से उन्हें बुलाइए। हमेशा आपके साथ ही हैं वो आपके एंजल्स, गार्जियन एंजल्स। उन्हें इनवाइट कीजिए, आइए और मेरे साथ बैठ के यहाँ ध्यान कीजिए। मैं आपके साथ अपनी बॉन्डिंग को और ग्रेट और प्यारा बनाना चाहता हूँ। मुझे आपके साथ की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प, प्लीज कम। अब हम आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने साथ अपनी पूरी आर्कएंजल्स की टीम को लेकर आए, सभी एंजल्स की टीम को लेके आए। आप सेनापति हैं, एंजल्स के सेनापति हैं, तो आप अपनी पूरी सेना को, अपनी पूरी टीम को लेके आए और हमारे साथ बैठ के यहाँ ध्यान करें। नाउ आई इनवाइट ऑल द एनिमल किंगडम, ऑल द प्लांट किंगडम, ऑल द मिनरल किंगडम, सभी को हम इनवाइट करते हैं कि आप सब भी आए। वाटर किंगडम ऑल्सो, कि आप सब यहाँ आए और हमारे साथ बैठ के ध्यान करें। इस अर्थ पर हम सभी एक साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अकेले मेरा ही हक नहीं है इस धरती पर, ये माँ तो हम सबकी है। नाउ आई इनवाइट ऑल द एस्ट्रल आयुर्वेदिक वन। आप सब आए और हमें जो जो आयुर्वेदिक औषधि की आवश्यकता है वो इस मेडिटेशन के दौरान आप हमें दें। अब आप धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगा दीजिए। एक एक सांस को एक एक मोती की तरह माला में पिरोते चले जाइए। ये बहुत ही खूबसूरत सांसों की माला है जो निरंतर लगातार चलती रहती है। आप एक एक मोती को बड़े प्यार से सहेज के इस माला में पिरोते चले जाइए। अब आपके सामने वही गोल्डन दरवाजा है जो कि आपके मन का दरवाजा है। चलिए आज फिर से हम अपने मन की सैर करने चलते हैं। इस गोल्डन दरवाजे में आप एंटर कर जाइए। आपके सामने वही 10 गोल्डन कलर की सीढ़ियां हैं। जैसे जैसे मैं काउंट करती चली जाऊंगी वैसे वैसे आप उन सीढ़ियों पर एक एक करके नीचे उतरते चले जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
2-3 कदम आगे बढ़िए, आपको बहुत उजाला रोशनी नजर आएगी। और आगे बढ़िए। अब आप देखिए कि आप सभी एक बहुत ही खूबसूरत से समंदर के किनारे आ चुके हैं। वहां पे एक बहुत ही विशाल पिरामिड है। आप उस पिरामिड के अंदर जाके बैठ जाइए। समंदर के पानी की आवाजें और पानी की बूंदें आपके चेहरे को बार बार छू रही हैं। ठंडी ठंडी हवा भी आपके चेहरे पर पड़ रही है, आपके बालों को उड़ा रही है। नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ जुड़ के इस डीप मेडिटेशन में आप बैठ जाइए। हमारे गुरु, मातृशक्तियां, एनिमल किंगडम, जिनको भी हमने इनवाइट किया था वो पहले से यहाँ विराजमान है। अब सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पे पूरा ध्यान लगा दीजिए। चारों तरफ रंग बिरंगे क्रिस्टल बिखरे पड़े हैं। उनमें से बहुत ही प्यारा सा प्रकाश, बहुत ही प्यारी सी रोशनी निकल रही है और वो आपके शरीर में प्रवेश करती चली जा रही है। आपके शरीर के हर एक चक्रा में जिस रंग की जरूरत है उस रंग के क्रिस्टल आपको वो रोशनी, वो प्रकाश, वो तेज, वो एनर्जी देते चले जा रहे हैं। ऊपर ब्रह्मांड से देखिए, वहां से भी सतरंगी प्रकाश, जो कि आपके सातों चक्रों का प्रकाश है, वो मिलकर एक होकर के रेनबो प्रकाश बनके आपके क्राउन में प्रवेश कर रहा है। अलाउ कीजिए। साथ ही साउंड हीलर बड़ी प्यारी धुनें बजा रहे हैं, सिंगिंग बोल प्ले कर रहे हैं, बड़े बड़े गॉन्ग प्ले कर रहे हैं, उन्हें भी अलाउ कीजिए। आपके क्राउन चक्रा में एक तरफ ये सतरंगी प्रकाश एंटर कर रहा है, साथ ही ये साउंड वेव्स भी एंटर कर रही हैं। अलाउ कीजिए। बहुत ही प्यारा झरने की समान ये सतरंगी प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। इस रेनबो प्रकाश ने और ये साउंड वेव्स ने आपके पूरे क्राउन चक्रा को, आपके पूरे हेड को कवर कर लिया है। अब इस रेनबो प्रकाश ने, रेनबो एनर्जी ने और साउंड की वेव्स ने आपके पूरे फेस को, फॉरहेड को, थर्ड आई चक्रा को पूरी तरह से कवर कर लिया है।
अब ये धीरे धीरे पूरा रेनबो प्रकाश और साउंड की वेव्स जो हैं वो आपकी गर्दन में, आपकी नेक में प्रवेश कर रही हैं। पूरा थ्रोट चक्रा उन्होंने कंप्लीटली कवर कर लिया है। डीप हीलिंग आपके थ्रोट चक्रा को, आपकी नेक को मिल रही है। जहां कहीं भी आपको नेक में पेन है, इस एनर्जी को वहीं पर लगातार बहने दीजिए, खुल के अलाउ कीजिए। जैसे पानी का शावर आप लेते हैं और आपकी गर्दन पे अगर आप ले रहे हैं तो कैसा महसूस होगा, ठीक वैसा ही ये रेनबो प्रकाश की एनर्जी का शावर आपकी गर्दन पर आ रहा है। तो ठीक वैसा ही आप फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए। साथ साथ ये साउंड वेव्स भी आपकी पूरी नेक में हीलिंग दे रही है, डीप हीलिंग दे रही है। अलाउ कीजिए। एनर्जी आपके पूरे शोल्डर्स पर, जहां बहुत भारीपन लगता है, बहुत पेन आता है कभी कभी, उसे पूरी तरह से कवर कर रहा है। आप अलाउ कीजिए। साथ में साउंड वेव्स भी पूरे शोल्डर को कवर कर रही हैं। अब धीरे धीरे ये रेनबो प्रकाश और साउंड वेव्स आपके हार्ट चक्रा में, आपके कंप्लीट चेस्ट एरिया में और आपके अपर बैक में पूरी तरह से भरती चली जा रही हैं। अलाउ कीजिए। क्रिस्टल्स जो चारों तरफ बिखरे हुए हैं वो भी अपनी तरफ से चारों तरफ से, हमें कह सकते हैं हमारे पूरे, हम सर्कल में हैं और हमारे चारों तरफ से हमें ये प्रकाश, ये रोशनी, ये एनर्जी, ये तेज हमारे अंदर भरते चले जा रहे हैं। आपके दिल में किसी के लिए भी कोई भी इमोशन है जो आपको लगता है कि किसी ने आपको दुखी किया, वो सब निकाल दीजिए, खाली कीजिए अपने दिल को। किसी के प्रति कोई भी तरीके की बैर भावना नहीं रखनी, क्योंकि हमें अपने आप को हील करना है।
सब अनवांटेड एनर्जीज, वाइब्रेशन और इमोशंस को अपने दिल से निकाल दीजिए। सिर्फ ये प्यार को, लव को, इस ब्यूटीफुल प्रकाश को, साउंड वेव्स को अपने दिल में, अपने हृदय में भरने दीजिए, लगातार भरने दीजिए। ये हार्ट चक्रा एक जॉइंट का काम करता है हमारे लोअर चक्रा और हायर चक्रा के बीच में। तो इसे मजबूत बनाइए। ये एक पुल का काम करता है। इस पुल को पार करके ही आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस पुल के ऊपर या नीचे कहीं भी किसी भी तरह का क्लटर जमा है तो साफ कर लीजिए। ये पुल है हमारे लोअर चक्रा और हायर चक्रा के बीच में। हमारे लोअर चक्रा है रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलार प्लेक्सस चक्रा, और हमारे हायर चक्रास हैं थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और हमारा क्राउन चक्रा। ऊपर के चक्रास और नीचे के चक्रास का सिर्फ जॉइंट कनेक्शन है ये हमारा हार्ट चक्रा। इस हार्ट चक्रा को बहुत मजबूत बनाना है। यहाँ जिस भी तरह की गंदगी है, क्लैटर है, इमोशंस का, गंदगी कैसी, सिर्फ इमोशन का कचरा, उन इमोशंस को, अनवांटेड इमोशंस को, एनर्जी को निकाल दीजिए, हटा दीजिए, क्लीन कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। अब आप धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने मणिपुरा चक्रा पे, सोलार प्लेक्सस चक्रा पे लेके आइए और इस रेनबो प्रकाश को अपने सोलार प्लेक्सस चक्रा पे भर जाने दीजिए। ये रेनबो प्रकाश आपके सोलार प्लेक्सस चक्रा पे, मणिपुरा चक्रा पे पूरी तरह से भरता चला जा रहा है। साथ में साउंड वेव्स भी आपके पूरे सोलार प्लेक्सस चक्रा पे भरती चली जा रही हैं और एक एक सेल को हील कर रही हैं। अपने अपर टमी एरिया को और अपने अपर बैक को पूरी तरह से भर जाने दीजिए।
चारों तरफ जो समंदर के किनारे पे ये जो क्रिस्टल बिखरे हुए हैं, वो क्रिस्टल्स भी आपको चारों तरफ से अपने एनर्जी प्रकाश से भरते चले जा रहे हैं। अलाउ कीजिए। आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप सेंटर में हैं और चारों तरफ से ये सतरंगी प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश करता चला जा रहा है। ऊपर से ब्रह्मांड से भी ये सतरंगी प्रकाश का शावर आपके अंदर बह रहा है और साथ के साथ ये साउंड वेव्स भी एक शावर की तरह, साउंड बाथ की तरह आपके शरीर में बह रही है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप को अलाउ करना है। यस, आई एम रेडी टू रिसीव। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने सैक्रल चक्रा पे लेके आइए, स्वादिष्ठान चक्रा पर, जो कि आपकी नाभि से 2 अंगुल नीचे है, जहां पे कि आप बेल्ट बांधते हैं। आप देखिए कि आपके स्वादिष्ठान चक्रा में, आपके लोअर बैक एरिया में ये सतरंगी प्रकाश का जो शावर है, ये जो एनर्जी शावर है जो ब्रह्मांड से आ रहा है, वो आपके स्वादिष्ठान चक्रा में, आपके सैक्रल चक्रा में पूरी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ आपने बहुत इमोशन इकट्ठे किए हुए होते हैं। सब इमोशंस को, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, उन्हें रिलीज करते चले जाइए। जब तक अपना बर्तन खाली नहीं करेंगे तो नया कैसे भरेंगे। इस इमोशन से भरे हुए अपने बर्तन को खाली कीजिए। सभी अनवांटेड इमोशंस को, सभी अनवांटेड एनर्जीज को, सभी अनवांटेड वाइब्रेशंस को, जो कि आपके सैक्रल चक्रा में है, आपके स्वादिष्ठान चक्रा में भरी हुई हैं, उन्हें रिलीज कीजिए। I release all this incident with love. It's over and done. I release all the incident with love. It's over and done. I release all these incidents with love. It's over and done. आज हम 3 इमोशंस को बर्न करेंगे। आप लोग पहले भी कर चुके हैं। जैसे ही मैं आपको 1 बोलूंगी, आप किसी भी एक इंसिडेंट को याद कीजिए, उसको एक मूवी के रूप में देखिए कि वो आपके सामने चल रही है। कौन कौन उसके अंदर कैरेक्टर है और किसने आपको कैसे हर्ट किया है, वो सब देखिए। 1, कोई भी एक इंसिडेंट उठा लीजिए जो आपको बहुत परेशान कर रहा है।
आपके पास वहीं पे एक मैच बॉक्स है, एक माचिस है। माचिस के उस बॉक्स में से आप एक तिल्ली निकालिए, एक मैच स्टिक निकालिए, उसे जलाइए और उस पूरी मूवी की जो रील है उसे एक कोने से जला दीजिए। अब वो सारे इंसिडेंट जो आपके सामने चल रहा है मूवी के रूप में, उसे देखिए कि वो एक कोने से जलना शुरू हो चुका है, उसमें आग लग चुकी है। लगातार उसे देखते रहिए और ये अफर्मेशन मेरे साथ अपने मन ही मन बोलते रहिए। आई रिलीज दिस इंसिडेंट विद लव। इट्स ओवर एंड डन। आई रिलीज दिस इंसिडेंट विद लव। इट्स ओवर एंड डन। नंबर 2, अब एक और इंसिडेंट उठाइए। जब आपका ये पूरा रील जल चुकी है, उसके बाद आप दूसरा इंसिडेंट उठाइए जो कि आपको बहुत परेशान कर रहा है। वो इंसिडेंट हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है जिसने आपको बड़ा दुखी किया है, हर्ट किया है। अब उस इंसिडेंट को लगातार देखिए, विजुअलाइज कीजिए जैसा कि वो हुआ था। आपको हर्ट हुआ था, आपको तकलीफ हुई थी, वो सब देखिए और अब उस मैच स्टिक से उसे जला दीजिए। अब देखिए कि उस पूरी रील में आग लग चुकी है। अग्नि, जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है, आपके उस इंसिडेंट को सदा सदा के लिए जला रही है। आप फिर से बोलिए, आई रिलीज दिस इंसिडेंट विद लव। इट्स ओवर एंड डन। आई रिलीज दिस इंसिडेंट विद लव। इट्स ओवर एंड डन। आप देखिए, जो रील, जो इंसिडेंट आपने जलाया है वो ऐश में बदल गया है और वो इंसिडेंट, वो याद आपकी मेमोरी से सदा सदा के लिए डिलीट हो चुकी है। अब आप नंबर 3 इंसिडेंट उठाइए जिसे कि आपको रिलीज करना है, डिलीट करना है अपने मेमोरी में से। उस इंसिडेंट को भी पूरी तरह से देखिए जैसा वो हुआ था। आपको क्या बुरा लगा, कैसे बुरा लगा, कौन कौन कैरेक्टर उसमें थे, सब देखिए। उसके बाद जब आपका हो जाए कि पूरी मूवी आपने देख ली है, तो आप मैच स्टिक उठाइए और फिर से उस रील में, उस मूवी की रील में आग लगा दीजिए, उसे जला दीजिए और उसे जलते हुए देखिए कि वो एक कोने से उसके दूसरे कोने तक जलती चली जा रही है। एंड रिपीट दिस अफर्मेशन, आई रिलीज दिस इंसिडेंट विद लव। It's over and done. I release this incident with love. It's over and done. अब आप महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत लाइट है। सारा भारीपन आपका कम हो गया है। इस रेनबो प्रकाश ने आपके स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह
रही हैं। आपके लोअर बैक में जितना भी पेन, तकलीफ, ये इमोशंस को इकट्ठा करके हो रहा है, वहां भी आपको आराम मिल रहा है। क्रिस्टल्स भी अपना काम लगातार कर रहे हैं। सारा प्लांट किंगडम, आयुर्वेदिक वन, आपको आयुर्वेदिक औषधियों से हीलिंग प्रदान कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए। मदर अर्थ आपके साथ लगातार बनी हुई है। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने रूट चक्रा पर ले आइए, जो कि आपका टेल बोन एरिया है, हिप जोन एरिया है, आपका प्राइवेट पार्ट एरिया है। आप वहां पे पूरा विजुलाइज कीजिए कि ये शावर, एनर्जी शावर जो रेनबो कलर का है, बढ़ता चला जा रहा है। साउंड वेव्स भी वहां लगातार बह रही हैं और क्रिस्टल्स भी अपनी रोशनी से, एनर्जी से आपके रूट चक्रा को पूरी तरह से भर रहे हैं। यहाँ पे आपके मन में जिस भी तरीके का डर है, इनसिक्योरिटीज है, फियर है, उन्हें रिलीज कीजिए। उनकी कोई जगह नहीं है हमारी जिंदगी में। सारा मन इनसिक्योरिटीज में, मन में जो इतनी भी इनसिक्योरिटीज है, फियर है, वो हमारे अपने खुद की बनाई हुई है, बाहर कुछ नहीं है। हर तरह की चिंता को, डर को, इनसिक्योरिटीज को रिलीज कर दीजिए और बार बार बोलिए, आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम सेफ एंड सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड by the loving energy of universe. I am always safe and secure and protected by the loving energy of universe. I am completely safe and secure and protected by the loving energy of universe. I am completely safe and secure. I am fully protected and shielded by the loving energy of the universe. इस रेनबो प्रकाश एनर्जी ने आपके रूट चक्रा को पूरी तरह से भर दिया है। आपने अपने हर तरह के फियर को, इनसिक्योरिटीज को, डर को रिलीज कर दिया है। साउंड वेव्स ने आपको डीप हीलिंग दी है। स्वीकार कीजिए। अब ये सारा साउंड वेव्स, रेनबो प्रकाश का शावर एनर्जी और क्रिस्टल एनर्जी आपके दोनों थाइज में बढ़ती चली जा रही है। आपकी दोनों पैरों की जांघों में बढ़ती चली जा रही हैं। स्वीकार कीजिए। जितना भी भारीपन आपको अपनी जांघों में, अपनी थाइज में महसूस हो रहा है, उसे रिलीज करते चले जाइए। वो आपके पैरों से नीचे उतरती चली जा रही हैं, आपके तलवों की तरफ जा रही हैं। उसे जाने दीजिए। अब आपके दोनों घुटनों में ये प्रकाश, ये साउंड वेव्स, ये एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। जिसको भी पैरों में, घुटनों में दर्द हो रहा है, वो वहीं पे फोकस करे। उस एनर्जी को लगातार वहीं पे पेनिट्रेट होने दे। साउंड वेव्स को भी वहीं पे लगातार पेनिट्रेट करने दे।
प्रकाश से और ये साउंड वेव से भरती चली जा रही हैं। जितना भी आपके पैरों की पिंडलियों में टाइटनेस है, स्टिफनेस है, उसे रिलीज कीजिए। अब धीरे धीरे अपना एंकल्स, फुट और आपके पैरों की उंगलियों को देखिए। वो ये रेनबो प्रकाश से पूरी तरह से भरती चली जा रही हैं और साउंड वेव्स को भी उसमें आप देखिए, वो लगातार पूरी साउंड वेव्स वहां बह रही हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आपके पैरों के तलवों से गरम गरम हवा जैसी एनर्जी बाहर निकल रही है। उसे निकल जाने दीजिए और मदर अर्थ में उससे समा जाने दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं आपका पूरा शरीर सर से लेके पांव तक इस रेनबो प्रकाश से भर चुका है। रेनबो कलर की इस ब्यूटीफुल एनर्जी से आपका पूरा शरीर सर से लेके पांव तक भर चुका है और आप देख पा रहे होंगे कि सर से लेके पांव तक साउंड की वेव्स फ्री फ्लोइंग जैसे बह रही है। 2 मिनट तक आप अपने सर से लेके पांव तक इस पूरे शावर को एंजॉय कीजिए। लगातार इस शावर में अपने आप को नहलाते रहिए। एंजॉय द ब्लिस। इट्स अ ब्यूटीफुल हीलिंग बाथ। एंजॉय दिस बाथ।
अब धीरे धीरे आप सभी अपनी चेतना में लौट आइए। सभी का शुक्रिया अदा कीजिए, सभी मातृशक्तियों का, गुरुओं का, गार्जियन एंजल्स का, आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम का, एनिमल किंगडम का, प्लांट किंगडम का, वाटर किंगडम का, आयुर्वेदिक वनों का, सभी एस्ट्रली आए हुए साउंड हीलर्स का, पिरामिड्स का, क्रिस्टल्स का, क्रॉप सर्कल्स का, सभी का शुक्रिया अदा करके, थैंक यू करके, मदर अर्थ का शुक्रिया और इस समंदर का शुक्रिया करके, जो इतना प्यारा सा बीच आपने एंजॉय किया है, उस बीच का शुक्रिया अदा कीजिए, समुद्र देवता का शुक्रिया अदा कीजिए और सबको थैंक यू करके वहां से आप सभी एक साथ वापस आइए। फिर से आपके सामने वही 10 गोल्डन सीढ़ियां हैं, एक एक करके आप उन पे चढ़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 और आप उस गोल्डन दरवाजे से होते हुए वापस अपने रूम में आ जाइए। इस गोल्डन दरवाजे का भी शुक्रिया अदा कीजिए और अपनी चेतना में लौट आइए। अब धीरे धीरे आप अपने हाथों को और पैरों को मूव करना शुरू कीजिए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0 और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ आप अपनी आंखों को खोलिए और खुद का शुक्रिया अदा कीजिए सबसे पहले और अपने आप को एक प्यारी सी झप्पी दे दीजिए। गले लगाइए अपने आप को और बोलिए आई लव यू। आई लव यू बोलिए अपने आप को। और सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, पानी पीजिए, अपनी एनर्जी को सेटल डाउन कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, आज आपने 50 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पता चला 50 मिनट्स? यही तो है, धीरे धीरे आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगी ना, बढ़ना तो है ही। और किसी को मालूम चला 50 मिनट्स हुए हैं? सॉरी प्रज्ञा, आई जॉइंड बिट लेट बिकॉज मेरा कॉल आज। नहीं, फिर भी आप जब आए ना तब भी मैंने आइडिया दे दिया था आपको गाइडेंस में, तो वो आप उसमें ज्वाइन हो गए ग्रुप कॉन्शियस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हाफ एन आवर हुआ है बट इट इज वेरी नाइस यार, सीरियसली आई वेंट इनटू अनदर वर्ल्ड। वो रिलीजिंग बहुत अच्छा था। थ्री मेमोरीज वो बहुत भाई, जो मैंने आपको बोला है वो नहीं, मुझे और कुछ ही याद आ गया। 3 मेमोरी हाँ था ही नहीं मेरे ब्रेन में, वो अपने आप आ गया एंड एक्चुअली डीप रूटेड होते हैं, हमको पता ही नहीं होता है। इसीलिए मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मुझे आप लोग यहाँ पे या कोई भी किसी को भी डिस्कस कीजिए, आपको जो याद आए ना वही अंदर अंदर बर्न कर दीजिए, क्योंकि एक जर्नी हम जीते चले आ रहे हैं। बचपन की भी बहुत, पता है बच्चों की इतनी सी मेमोरी होती है, मुझे चॉकलेट मांगी थी वो नहीं दी, वो तक रख के बैठे होते हैं। फिर इनर चाइल्ड हीलिंग होती है तो निकल के आता है। तो हमें पता ही नहीं होता कैसी मेमोरीज होती है, लेकिन हमें क्या करना है ना,
लगातार रिलीज़ करते चले जाना है। और जब हम रिलीज़ करते हैं ना, मेरा तो सबसे ज़्यादा ये कंधों पे दर्द रहता है, तो वो हल्कापन महसूस होता है उसके बाद। आपको नेक में कुछ आराम मिला? नहीं, अच्छा है, रिलीज़ कीजिए। मुझे हिप में आराम मिलता है आफ्टर दिस क्लास, क्योंकि मैं जब ज़्यादा देर बैठी रहती हूँ ना ऑफिस का काम लेके, जब ये सेशन पे आती हूँ तो एकदम रिलीफ हो जाता है। फिर हाँ, 3-4 घंटे के बाद फिर वही बैठना होता है, फिर वो तो है यार, बट नहीं, वो हो रहा है धीरे धीरे। एक चीज़ है ना, क्योंकि आपने सालों में वो इमोशंस इकट्ठे किए हैं, अब उसको रिलीज़ करने में टाइम भी उतना ही लगेगा, बट हो रहा है, वो आपको एहसास हो रहा है कि हाँ, रिलीजिंग चल रही है। एंड सॉरी, वो जो 19th का मैं कह रही थी ना, मैं वो सर नहीं आ पा रहे हैं, वो आफ्टर 15 डेज प्रोग्राम बनाएंगे, तो उनको कुछ फीवर वगैरह हो गया है, तो वो बोल रहे हैं ऐसे में मैं नहीं आ पाऊँगा, तो थोड़ा डिले हो गया है, तो ये 19th को नहीं रहेगा। तो वो जब भी आते हैं ना, तो उससे एक दिन पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी, क्योंकि उनका फ़ोन आया तो वो बोले फ़ीवर में आना तो सही नहीं है। मैंने कहा नहीं, फ़ीवर में तो नहीं बुलाना है। ठीक है ना? तो हाँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं वॉच देख रही थी, मैंने कहा आज तो 50 मिनट पहली बार क्रॉस हुआ है। ओके, नो, एक्चुअली शारदा आंटी के 40 डेज कंप्लीट हुए हैं, आज 42 या 43। गुरुजी का श्री राम जयम लिखते हैं, अच्छा आज हो गया तो अभी मैंने बोला चलो लिख लो। आंटी, आपका वो चीज़ वो सुनाइए जो आप कल बता रहे थे, सेरेनिटी और वो जो है, आज आप प्लीज़ सुनाइए। मैं आपको, हाँ, आपको मैं फोकस में लेके आती हूँ ताकि आपकी आवाज़ प्रॉपर आए। 1880s वाला। यस प्लीज़, सभी लोग सुनिए, बहुत ब्यूटीफुल है। Song of 1880s by Swami Shivananda. Serenity, regularity, absence of vanity, sincerity, simplicity, veracity, equanimity, fixity, non-irritability, adaptability, humility, tenacity, integrity, nobility, magnanimity, charity, generosity, purity. Practice daily these 1880s. You will behold unity in diversity. Give these itis by top priority. You cannot attain these in university. You must develop them in your personality. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण कहो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमण कहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। वंडरफुल। आंटी ने सुनाया था, मैंने कहा ये सबको सुनना चाहिए, और इट्स अ ब्यूटीफुल प्रेयर। लाइक सॉन्ग ऑफ 1880, 1880s। सॉन्ग ऑफ बहुत अच्छा लगा। मैं आंटी को बोलूँगी वो लिख करके ना ग्रुप में शेयर कर लेंगी, तो फिर हम सभी के पास आ जाएगा, ऐसे तो हमें याद नहीं रहेगा। It's very nice, auntie. Yes. Then मैं क्या करती हूँ, आपको मैं 1-to-1 में भेज देती हूँ म्यूजिक। ठीक है आंटी, मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। मैं आके देख जाऊंगी अच्छी तरह से लिख के। ठीक है आंटी, ओके ना? चलिए फिर आज की हम अफर्मेशन निकाल लेते हैं। आज की अफर्मेशन देखते हैं।
हाँ जी, आज आज की अफर्मेशन है आई रिजॉइस इन अदर सक्सेस नोइंग दैट देयर इज प्लेंटी फॉर अस ऑल, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, हम कितने ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन अगर हमारे फ्रेंड का भी कुछ अच्छा हो गया, अरे यार इसको तो आ गया, मेरे को तो नहीं आया, ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर से हम कहेंगे कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा है, वी आर वेरी हैप्पी, बट डीप इन साइड एक चल रहा होता है, यार मेरे को क्यों नहीं मिला, मैं भी तो चाहिए, मुझे भी तो चाहिए था। तो वो नहीं करना है हमें, हर एक की खुशी में उसकी सक्सेस को भी खुश होना है, एंजॉय करना है, और ये रियलाइज करना है कि इस ब्रह्मांड में भरपूर है, आज इसे मिला है तो कल मुझे भी मिलेगा, राइट। तो ये एक इमोशन हमें हमारे अंदर सभी को जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम है ना ह्यूमन बीइंग है, ये छोटे मोटे है ना, ये चीज़ें हम सभी के साथ चलती है। एक सेकंड के लिए भी आए लेकिन आ जाती है, एक सेकंड के लिए भी आए लेकिन आ जाता है, भाई बहनों में आ जाता है, बहुत फटाफट आ जाता है, फ्रेंड्स में आ जाता है, कहीं भी। तो वो चीज़ों में हमें है ना, वो अपने आप पे ये एकदम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आई रिजॉइस इन अदर सक्सेस, दूसरों की सक्सेस में भी खुश होना है। बरोबर, ये जो है ना, ये हम लोग प्रैक्टिस किया तो ऑटोमेटिकली मैग्नानिमिटी आ जाएगा अपने अंदर। यस, और मैग्नेट, मैं प्रोनाउंस करने में गलत बोल रही हूँ, मैग्नानिमिटी, राइट। है ना? तो वो हम automatically मैग्नेट आ बन जाएगा। जाएंगे ये तो आपने वैसे ही बोला। यस मेरे को माइंड में ऐसा लगा, ये अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लिया यस तो मैग्नानिमिटी बढ़ जाएगा अपने यस अंदर। यस, शायद है अंदर, वो और भी बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस करना है बस, सबके अंदर सब कुछ है। क्योंकि उसके तो ये बाद क्या है कि अगर हमने दूसरों की सक्सेस को अप्रिशिएट करना, उसमें खुश होना सीख लिया, तो फिर हमारे लिए भी भरपूर है। तो वो कहता है ना कि जैसे लाइन हमको में है। यस आंटी। जैसे हमको होता है वैसा उसका भी हुआ। यस, बढ़िया, बढ़िया। ऐसा फील। हाँ, क्योंकि लाइन में खड़े हैं, वो हमसे लाइन में थोड़ा आगे खड़ा है, हम दूसरे तीसरे नंबर पे खड़े हैं, तो सेकंड थर्ड नंबर पे हमारा नंबर भी आने वाला है। लेकिन पता है क्या होता है कि ऐसा लगता है अरे खत्म ना हो जाए, खत्म नहीं होने वाला, इस ब्रह्मांड में भरपूर भरा है, आपका राइट टाइम आने पे आपको भी मिलने वाला है। बढ़िया। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक सेकंड के लिए भी हमारे अंदर बड़ी आसानी से हर किसी में आता है, ये मुझ में भी आता है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी उनमें से एक ही हूँ कि हम सभी में ये एक सेकंड, एक किसी को एक सेकंड के लिए आएगा वो संभाल लेगा, किसी को वो थोड़े दिन चल सकता है, किसी को एक दिन रह सकता है। को आता ही नहीं है। हाँ, किसी को आता ही नहीं है। किसी को नहीं आता, वो तो फिर विरला हो गया ना, उसको, उसने ये प्रैक्टिस कर लिया, अब हमें प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया। करेक्ट ना। तो चलिए अब हम इसको रिपीट करेंगे, आई रिजॉइस इन अदर सक्सेसेस I rejoice in others' successes, knowing that there is plenty for us all. knowing that there is plenty for us, for all of us. यहाँ पे लुइस है, ये कह रही है कि अगर मैं आपको दूसरों की सक्सेस में खुश होने के लिए कह रही हूँ, तो उसके पीछे मैं ये भी कह रही हूँ कि प्लेंटी में है सबके लिए, तो जब नंबर आएगा तो हमारे लिए कम नहीं पड़ने वाला। अगर आप दूसरे की सक्सेस में खुश होंगे तो क्या पता आपको डबल बोनस के साथ मिल जाए, ये भी है, क्योंकि यूनिवर्स पता है सिर्फ इमोशन देखता है, अगर आपके इमोशंस बढ़िया हैं, कहेगा आई एम हैप्पी, चलो तुम्हें एक और, कहते हैं ना वो चेरी और ऊपर से दे देता हूँ, वो भी मिल सकती है। तो वहाँ लुइस है हमको यही सिखा रही है कि पहले ये प्रैक्टिस करो, फिर ये सब तो आपका वेट कर ही रहा है, क्योंकि कोई ब्रह्मांड में कमी नहीं है, जो मैंने आपको बताया समंदर भरा पड़ा है अबंडेंस का, आपके ऊपर है, आप गिलास भर के लाओ कि चम्मच भर के लाओ, या बाल्टी भर के लेके आओ, या पाइपलाइन लगाओ, तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू, कहीं कोई कमी नहीं है, कमी यहाँ पर है, हम जितना सोचेंगे हमको उतना मिलेगा। मैंने अगर एक चम्मच के बराबर सोचा है तो मैं एक चम्मच ही भर के लाऊंगी, मैंने एक पाइपलाइन के बराबर सोचा है तो मैं पाइपलाइन लगाऊंगी। तो ये हमें सोचना नहीं कि अरे इसको मिल गया उसको मिल गया, मेरा नंबर आएगा तो ख़त्म ना हो जाए, नहीं, कुछ ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आई रिजॉइस इन अदर्स सक्सेसेस, I rejoice in others' successes, knowing that
there is plenty for all of us. knowing that there is plenty for all of us. I rejoice in others' successes, I rejoice in others' successes, knowing that there is plenty for us all. knowing that there is plenty for us all. I rejoice in others' successes, I rejoice in others' successes, knowing that there is plenty for us all. knowing that there is plenty for us all. I rejoice in others' successes, I rejoice in others' successes, knowing that there is plenty for us all. knowing that there is plenty for us all. I rejoice in others' successes, I rejoice in others' successes, knowing that there is plenty for us all. knowing that there is plenty for us all. Last one more time. I rejoice in others' successes, I rejoice in others' successes, knowing that there is plenty for us all. knowing that there is plenty for us all. तो इस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करना है और ये पता है मैग्नेट बन जाएगा. हम मैग्नेट बन जाएंगे अगर ये वाली एक क्वालिटी और अपने अंदर ले आए तो फिर हम है ना हमें और कहते हैं ना कि गुडीज़ में भी गुडीज़ एक्स्ट्रा ये लो और ले लो, ये भी ऑफ़र में है, ये भी ऑफ़र में है, ऐसे करके मिलेगा. और करके देखोगे ना वाकई में मिलेगा. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड ना बस वो एनर्जी देखता है हमारे अंदर कैसी एनर्जी है, कैसे इमोशन है, उसके हिसाब से देता है. और कभी भी अपने आप को कम मत आंको. बार बार बोलो, बार बार खुल के मांगो कि ये मेरा है, दिस इज़ माई बर्थ राइट. आपका आपको मिलेगा, दूसरे का बर्थ राइट जो है वो उसका है, वो उसको मिलेगा. आप उसमें खुश रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए. और ये ज़िंदगी खूब लग्जरी से, कंफर्ट से, सुकून से जीने के लिए आए हैं. जो सीखना है इस लग्जरी और कंफर्ट और सुकून के साथ सीखेंगे. परेशानी में तो कुछ नहीं सीख पाएंगे. वो जो एक हमारे यहाँ कहावत है ना, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला. जब हमारा ही पेट खाली है तो हम क्या भजन करेंगे, क्या कीर्तन करेंगे और क्या मेडिटेशन करेंगे. तो पहले वो चाहिए. घड़ा भरेंगे तब फिर वो घड़ा भर के बाहर ओवरफ्लो होगा. ठीक है ना. और इसलिए अगर हमने, हमारी गलती नहीं है, हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है. उन्होंने यही सीखा कि भाई लालची मत बनो, लेकिन उन्होंने जो उनके पेरेंट्स से सीखा उन्होंने वो सिखाया. बट आज हम सीख चुके हैं तो अब हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उन्हें सिखा दें कि भाई अब जितने भी समय आपकी ज़िंदगी का है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी नेक्स्ट जर्नी आपको इन चीज़ों को सीखने के लिए नहीं आनी पड़ेगी और हमें अपने आप को भी सिखानी है. ठीक है ना. चलिए, आज के लिए काफ़ी लंबा सेशन हो गया है, हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. लव यू ऑल, लव यू ऑल. थैंक यू सो मच दीदी. बाय बाय बाय. अब हम लोग 2 दिन के बाद मिलेंगे, मंडे. ओके, बाय बाय.